वक्त हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। और यूट्यूब की दुनिया, अगर मैं यूट्यूब की दुनिया की बात करूं तो एल्गोरिथम पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, तो आप जानते हैं कि व्यूज़ की कितनी कीमत है, राइट। और क्योंकि ये व्यूज़ ही डिसाइड करते हैं कि आपका कितने डॉलर बनेंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा डॉलर रेवेन्यू आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं व्यूज़, ठीक है। और सडनली एकदम से शॉर्ट्स पे वीडियोस कम मतलब व्यूज़ कम हुए हैं। किस क्रिएटर की बात कर रही हूँ मैं? कामिनी जी की बात कर रही हूँ। और अभी उनका एक वीडियो भी आया है कुछ देर पहले, इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मैंने अभी देखा। तो इस चीज़ को मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए, ठीक है, अगर आप अपने घर के पास हो तो आप जा सकते हो, मिल सकते हो। ऑल्दो कुछ चीज़ें इनके, जैसे इन्होंने आज बताई कि ये नहीं जा पा रही हैं भादों की वजह से, कुछ चीज़ें कि इस टाइम मायके से ससुराल नहीं जाते, ससुराल से मायके नहीं जाते। इनकी मदर की, हाँ जी, इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, जो इन्होंने आज वीडियो में बताया। इनफैक्ट इससे पहले वाला जब मैंने वीडियो देखा था उसमें भी इन्होंने वॉइस ओवर में यही बोला था कि ये जो वीडियो है मेरा सैटरडे का है, उसके बाद मेरा शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है ना। और संडे को आई थिंक ये किसी के यहाँ गई थी, डेथ वगैरह हो गई थी, तो ये मंडे का इन्होंने बस थोड़ा बहुत शूट करके डाला है, एक जो देनी होती है इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। देखिए, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ और मेरी भी मदर की, जैसे मैंने बताया था, उनकी नी सर्जरीज हुई हैं और ऑपरेशन हुए हैं, और मैं यहीं से वीडियो कॉल के ज़रिए पता कर रही थी, सब चीज़ें देख रही थी। लेकिन अब मैं नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में इंडिया जा रही हूँ, और अभी भी, है ना, अभी बात हुई थी तो माई मदर इज़ हैविंग फीवर। तो टेस्ट वगैरह हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुए हैं। तो जब से मुझे पता चला कल शाम से, मैं भी बहुत परेशान थी। हालांकि डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, ठीक है, वो वायरल ही है उनको। तो इस टाइम चल रही हैं चीज़ें। लेकिन जब कुछ भी होता है ना, स्पेशली आपके पेरेंट्स को, तो डर लगता है। और ये डर बेटों को भी होता है, बेटियों को भी होता है। लेकिन यस, कहते हैं ना कि जैसे आपकी जगह बदल जाती है शादी के बाद। पहले आप मायके में होते हो तो कभी भी अपनी मदर के साथ पूरा खड़े रहोगे, हर टाइम उनको सपोर्ट करोगे, उनकी केयर करोगे। लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना कि हालात एक जैसे नहीं रहते, चीज़ें बदल जाती हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। और इस तरह की चीज़ें कि इस टाइम नहीं जाते हैं मायके, ससुराल नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आपके लव्ड वंस की तबीयत खराब है और आपका दिल नहीं मान रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी, चाहे कितने भी बड़े बड़े रीति रिवाज हों, वो भी ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि नहीं, इनका जाना ज़रूरी है, अपनी मम्मी से मिलना ज़रूरी है, राइट। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूज़ कम हो गए हैं शॉर्ट वीडियोस के, और इससे रिगार्डिंग एक कम्युनिटी भी डाली है कामिनी जी ने। सो बात करेंगे आज, इनके वीडियो की भी बात करेंगे। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो इंसान का मेंटल पीस अगर अच्छा है तो वो मज़े में ही होगा। अगर आपके लव्ड वंस अच्छे हैं तो आपका मेंटल पीस अच्छा होगा। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, इन लॉज फैमिली, आपके मायका फैमिली, राइट। कितनी हाउसवाइफ्स होती हैं जो खुद को कुछ हो जाता है ना, तो वो कुछ अब इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जब बात आती है अपनों की, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, इसका इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। जो आज मैंने कामिनी जी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया, हालांकि मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें चल रही हैं इनकी हेल्थ से रिलेटेड ठीक नहीं चल रही है, लेकिन आज इन्होंने क्लियर किया कि एक्चुअली में रीज़न क्या है, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं इनकी वीडियो की भी बात करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो ये देवरानी जेठानी का है ना, यहाँ पे फिर से कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, वो चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। और एक और, मैं देवरानी जेठानी के वीडियोस अगर आप लोग पसंद करते हैं, रंजना और मनीषा, हाँ जी, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मुझे बोला गया कि आप और टॉपिक्स भी कवर करिए। तो मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन मैं हर एक को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन यस, मैं रंजना को काफ़ी वीडियोस मैंने उसके देखे हैं। जितना मैंने देखा है, वो हमेशा किचन में लगी रहती है, ठीक है, घर की छोटी बहू है। लेकिन कुछ टाइम से मैंने जो सचिन मनीषा है ना, उनके चैनल के वीडियोस देखे हैं कि वो किस तरीके से, जो एक जेठानी है, वो बिल्कुल सास क्योंकि गई हुई है दुबई, वहां पे ससुराल में इस टाइम जेठानी जी सास बनने की कोशिश कर रही है। भैया, हर टाइम किचन में आके रिकॉर्ड करना, ओ माय गॉड, बिरयानी बन गई तो फिर चावल क्यों बनाए? ओ माय गॉड, इसको तुमने प्लास्टिक की प्लेट से क्यों कवर किया? इनडायरेक्टली करना भी कुछ नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको भी सुनाना। तो क्या छोटी देवरानी होने का मतलब यह है कि सब कुछ सुनते रहोगे? भाई, मैं हमेशा से कहती हूँ, देवरानी जेठानी दोनों एक घर की बहुएं हैं,
और दोनों ही घर की जिम्मेदारियां हो, रिचुअल्स हो, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना लोगों ने इतना बना दिया है कि नहीं, अरे भाई रंजना को मैंने जब से देखा है वो हमेशा किचन में ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चीज़ों को समझना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए कि कौन बड़े छोटा नहीं होता है, बड़ा ठीक है। अभी आप जेठानी बन गए हो, लेकिन इस टाइम आपकी सासू माँ नहीं है, अंशु भी आई हुई है, तो आप एटलीस्ट रंजना को सपोर्ट तो कर सकते हो। ये देवरानी जेठानी के अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, ऑल्दो मैंने इन लोगों को कभी इतना भाव नहीं दिया, मैंने इन लोगों पे कभी इतने रिएक्शन वीडियोस नहीं लाए, लेकिन जो चीज़ें गलत लग रही हैं, है ना, किसके एंड से गलत हो रही है। भाई रंजना तो हमेशा से चुप रहती है, हमेशा से मैंने देखा है, वो कोई सब लोग उसको टॉन्ट भी मार देते हैं, वो सुन लेती है, ठीक है। और जितने बार भी देखा है जब से आई है, भाई अभी भी अंशु आई हुई है, वो किचन में ही दिखती है। अगर आप लोग इन पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इन पे वीडियोस ज़रूर रिएक्शन वीडियोस लेकर आऊँगी। रिएक्शन क्योंकि मैं यहाँ पे सही को सही बोलती हूँ और गलत को गलत बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कल को रंजना की कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली बोलूँगी, राइट। चलिए बात करते हैं, बात करेंगे। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बस रो रो के दिन बीत रहे हैं। तो एक नॉर्मल सा इन्होंने अपडेट वीडियो बनाया है जिसमें इन्होंने थोड़ा सा रूटीन दिखाया, जिसमें कुकिंग भी कर रही हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ, आपको एक क्लिप शेयर करती हूँ। और उस वीडियो क्लिप में इनकी मदर, आई थिंक इनकी जो छोटी सिस्टर है आरती, जिसकी अभी शादी होने वाली है, उसकी शॉपिंग के लिए लोग अभी चांदनी चौक भी मिले थे, आपने देखा ही होगा वीडियो। तो मदर की तबीयत ठीक नहीं है, आई थिंक वो एडमिट हुई हैं, हॉस्पिटल गए उनको दिखाने। तो वही छोटा सा वीडियो क्लिप इन्होंने दिखाया है, मंडे का था। तो ये कह रही हैं कि मंडे का ये वीडियो क्लिप है मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, जब भी आपके पेरेंट्स को कुछ होता है, फैमिली में इनफैक्ट किसी को भी कुछ होता है, जो लोग पास होते हैं उन लोगों को लगता है जल्दी से जल्दी हम देखने पहुंचे, और जो लोग दूर होते हैं उनको ज़्यादा टेंशन होती है। ये चीज़ मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूँ, और जब भी मम्मी पापा को कुछ होता है सबसे ज़्यादा मुझे इनफैक्ट बहुत टेंशन में रहती हूँ उन पर्टिकुलर डेज में मैं, कि ठीक हो जाए, ठीक है। हमेशा यही प्रे करती रहती हूँ सब अच्छे से रहे, सबकी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि हेल्थ, पेरेंट्स की हेल्थ का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। तो अब यहीं पे कामिनी जी, क्या जिस तरह से उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, इन्होंने इनफैक्ट एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया जहाँ पे इन्होंने बोला है कि मम्मी को कुछ ना हो, है ना। तो यहाँ पे जो उस वीडियो क्लिप में इन्होंने देखा, मदर एडमिट हुई हैं, फिर ये कह रही थी कि हमारी लड़कियों की भी लाइफ कैसी होती है शादी के पहले, जैसे आरती है देखो, उनको लेके आ गई, उनके साथ है, तो उसने मुझे बोला तुम टेंशन मत ले, और पहले शादी के बाद आज मैं इतनी दूर हूँ, मैं जा नहीं पा रही। इतनी दूर भी नहीं है, देखिए सोचिए नोएडा में है और शायद इनके फरीदाबाद में इनका मायके है। तो अपनी मदर को देखना, और लोगों ने भी इनको मेंशन किया, इन्होंने कहा कि इस टाइम पे कुछ डेज ऐसे होते हैं कि इस टाइम लड़की जो है अपने ससुराल से मायके, मायके से ससुराल नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स, आपके इन लॉज समझेंगे इस चीज़ को। अगर आपकी मदर की तबीयत वाकई इतनी तबीयत खराब है कि उनको एडमिट करना पड़ा है, ठीक है, टेस्ट वगैरह हुए हैं, इस टाइम वैसे भी देखिए वायरल चल रहा है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई मना करेगा, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। क्या रीति रिवाज माँ की हेल्थ से बढ़ के हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि लोगों ने भी इनको कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ बोला है कि नहीं, आपको ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए, आप आज के मॉडर्न इन्फ्लुएंसर हो, ये चीज़ें हैं। तो रो रो के दिन बीत रहे। इनफैक्ट देखिए, मैं बस यही प्रे करती हूँ कि मदर जल्दी से ठीक हो जाए, और आप लोग भी प्रे करिएगा कि मेरी मदर को जो हाई फीवर हो रखा है, वायरल जो है, वो भी चीज़ें जो भी हैं उनको ठीक हो जाए, क्योंकि इस टाइम वीकनेस बहुत आती है, राइट। एक एज पे आके ना बॉडी बहुत मतलब वीक हो जाती है, और वायरल फीवर हो, किसी भी तरीके का फीवर हो, वीकनेस आती ही है बॉडी में, राइट। तो मैं यहाँ पे इनको यही कहूँगी, स्ट्रांग बनने की कोशिश करिए। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि हाँ कामिनी जी, मैं आपका शॉर्ट देख रही थी, तब आरती का यही हॉस्पिटल वाला वीडियो दिख गया मुझे, मैं आपको कमेंट करने वाली थी, फिर मुझे लगा क्या पता आपको नहीं बताया होगा। मेरी मम्मी लोग भी मुझे 2-3 दिन बाद बताते हैं, हम लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। मैं 2 साल से मायके नहीं गई हूँ कामिनी जी, आप टेंशन मत लो, आंटी जी ठीक हो जाएंगी, महादेव सब अच्छा करेंगे। आप गर्ल पावर हो तो आप कमज़ोर हो ही नहीं सकती, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सब्सक्राइबर्स ने लिखा है, और कुछ लोगों ने इस चीज़ पे भी आपत्ति जताई है कि क्या यार, बीमारी में भी भादो कर रही हो, हर चीज़ में मॉडर्न बनना है और इसमें ये सब करके बैठना है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, नई दुल्हन जो होती है वो मायके नहीं जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये तो मैं कहूँगी कि
इस चीज़ में बड़ों को इनको बोलना चाहिए कि नहीं, तुम चली जाओ, ठीक है, वो अब तो तुम्हारी शादी को भी इतना टाइम हो गया और आज तुम्हारी माँ को अगर ज़रूरत है तो तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये है, बाकी अपना आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप भी अगर तबीयत खराब हो जाएंगी, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, आपकी पूरी फैमिली है, उनको भी देखना आपका फ़र्ज़ है, राइट। तो इसी के साथ इन्होंने एक छोले पराठे की, है ना, रेसिपी भी शेयर करी है इन्होंने दूसरे चैनल पे, और इन्होंने एक कम्युनिटी भी लगाई है कि डियर गाइस, पता नहीं कैसे अचानक से मेरे चैनल का व्यूज़ गिर गया है, शॉर्ट का भी क्यों हो रहा है 2 दिन से, ऐसा समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों ने किसी और क्रिएटर का भी देखा क्या, या सिर्फ मेरा ही है। तो मैंने इनके शॉर्ट वीडियोस देखे, शॉर्ट वीडियोस में 44K 27K, तो इनके जो व्यूज़ हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। और आल्दो कल की वीडियो के व्यूज़ इन्होंने, क्योंकि 2 वीडियोस डाली हैं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग वीडियोस में इनके व्यूज़ कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस के इनके व्यूज़ कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहता है यूट्यूब पे, कभी आपके व्यूज़ ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे, तो इस चीज़ की आप टेंशन मत करिए। और लोग जैसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग्स पे कोशिश करिए जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, इनका थंबनेल मैंने देखा, इन्होंने जो थंबनेल डाला है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, 2 दिन से सिर्फ रो रो के दिन बीत रहे हैं। तो साइड में इन्होंने अपना पिक लगाया, आई थिंक ये कार में कहीं जा रही है, और साइड में निकी और अपना फोटो लगाया है। तो उस पे भी लोगों ने कमेंट करे हैं, इनफैक्ट इनकी खुद की एक सब्सक्राइबर ने भी इनको इसमें कमेंट किया है, जो मैंने देखा था, कि अब ये लव यू का माने लगाना तो थंबनेल डाली ऐसा कि लोग देखकर कि इसका ब्लॉग ज़रूर खोलेंगे, नया ड्रामा है, यही सब करके तो नेगेटिविटी फैल जाती है। थंबनेल पे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि निकी के साथ थंबनेल क्यों है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी, जो अभी देवरानी जी ने भी अपना एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें भी नीचे कमेंट्स मैंने कुछ देखे जो था कि कामिनी के व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आज आपकी पिक लगा दी व्यूज़ के लिए। तो उसमें नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि सही कहा, कामिनी के जब व्यूज़ नहीं आते तो परिवार का ड्रामा लेकर आ जाती है, यहाँ सच्चाई है कामिनी की, टैलेंट नाम का 0, इस तरह से लिखा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, ये जो कमेंट्स हैं अब वहाँ पे देवरानी जी ने शायद हटा दिए हैं, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी, कमेंट्स नहीं रखे, लेकिन इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हैं कि निकी की पिक यूज़ करी है ताकि लोगों को लगे फिर कुछ ड्रामा हो गया, लोग आए, हमें व्यूज़ मिले, तो थंबनेल पे आज लोगों ने इनके सवाल खड़े करे हैं। अब मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी ही बात है, कामिनी जी ने शायद आज फोटो लगाई है, बाकी उनके मैंने जितने भी थंबनेल पीछे देखे हैं उसमें पिक्चर नहीं लगाई है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने देवरानी जी का एक वीडियो देखा था, इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही है, मैं आपको कमेंट उससे बता भी सकती हूँ कि गुड न्यूज़ माँ के प्यार पे भी उंगली उठता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो वाला जो वीडियो है, मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो आज थंबनेल पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर देवरानी जी ने भी कामिनी जी का जो ऑरेंज कलर का दुपट्टा है उनका फोटो लगाया है और काफी बड़े में लगाया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब जो लोग इन चीज़ों की बात कर रहे हैं व्यूज़ की, तो वहाँ पे जाके भी बोले कि आपने जेठानी जी का पिक्चर क्यों लगाया। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको आज थंबनेल से प्रॉब्लम है। कामिनी जी ने तो बैक टू बैक लगाए भी नहीं थे, इनफैक्ट मैं आज ही इन्होंने निक्की के साथ अपना जो थंबनेल लगाया है, तो लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है इनके थंबनेल से, सवाल खड़े कर रहे हैं, तो शायद उन लोगों को पहले जाके देवरानी जी से पूछना चाहिए, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था, बाकी मैं यही प्रे करती हूँ जो इनकी मम्मी की तबीयत है वो ठीक हो जाए, और जो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे मैंने देखा कि उन कमेंट्स को वहाँ से हटा दिया गया, तो यहाँ पे देवरानी जी की गलती मुझे नहीं लग रही है, ठीक है, उन्होंने, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि ऐसे कमेंट्स नहीं रख रही हैं। तो आप लोग का क्या कहना है नीचे लिख दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, रंजना और मनीषा पे मतलब वहाँ भी देवरानी जेठानी, उन पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, रिएक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं उनकी फैमिली में देखने चली गई और रिएक्शन दिया तो भाई मैं यहाँ पे सच का ही साथ देती हूँ, तो सच सामने आएगा चाहे लोगों को मिर्ची लगे या ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।